दिस इज़ दीपाली। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 3 की इंट्रोडक्शन स्टार्ट की, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 3.1। सो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन हेयर आर सम फिगर्स, क्लासीफाई दैम ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन एंड कनकेव पॉलीगन। अब हमें नीचे कुछ फिगर्स दी हुई हैं, क्लियर। हमें इन्हें क्लासीफाई करने हैं किस किस के बेसिस पे, सिंपल कर्व के बेसिस पे जिसको कि मैंने एस सी लिख लिया है, सिंपल क्लोज्ड कर्व के बेस पे जिसको कि मैंने एस सी सी लिख लिया है, नेक्स्ट इज पॉलीगन, नेक्स्ट इज कन्वेक्स पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन। सब कुछ आपको समझा दिया है। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सिंपल कर्व है, कौन सा सिंपल क्लोज्ड कर्व है, पॉलीगन है, कन्वेक्स पॉलीगन एंड कनकेव पॉलीगन है, क्लियर। तो हम फर्स्ट फिगर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फिगर है जिसमें कि लाइन सेगमेंट्स बने हुए हैं, प्रॉपर ये क्लोज्ड फिगर है। और हम पहले सिंपल कर्व उठाते हैं, देखते हैं कि सिंपल कर्व इनमें से कौन कौन सा है, क्लियर। तो जो फर्स्ट फिगर है, दिस इज अवर सिंपल कर्व, ये सिंपल कर्व है, ठीक है। तो ये सिंपल कर्व है, सिंपल कर्व को हम ऐसे ही लिखेंगे बाकी फिगर्स में, क्लियर, ठीक है। बिकॉज ये कर्व्स है और बंद हो रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सी फिगर है ये, क्लियर। नेक्स्ट है सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब क्लोज मतलब जो बंद भी हो, तो सॉरी सिंपल कर्व ही हम पहले सब पे कर लेते हैं। सेकंड बी फिगर है, इज इट सिंपल कर्व और नॉट, इट इज़ अ सिंपल कर्व, क्लियर। ये सिंपल कर्व है, ये बंद हो रही है, सारी फिगर्स आपस में अटैच है, सब हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, क्लियर। तो दिस इज़ नॉट अ सिंपल कर्व, ये सिंपल कर्व नहीं है, क्लियर, बिकॉज ये दोनों अलग अलग है। वैसे ही डी फिगर है, स्टार है, ये एक ट्रायंगल अलग है, दूसरा ट्रायंगल अलग है, दोनों आपस में एक साथ अटैच नहीं है, दोनों के एंड्स मैच नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ। सो ये भी सिंपल कर्व नहीं है। अब जो हमारी ई फिगर है, इट इज़ अ सिंपल कर्व, ये सिंपल कर्व है बिकॉज ये यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे आके ही ख़त्म हो जाती है, क्लियर। अब एफ फिगर है, ये भी सिंपल कर्व है बिकॉज ये बिल्कुल बंद फिगर है, क्लीन फिगर है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारी जी फिगर, ये सिंपल कर्व है या नहीं, यस इट इज़ ऑल्सो अ सिंपल कर्व बिकॉज ये यहाँ से स्टार्ट होती है और वहीं पे आके ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है हमारी एच फिगर, दिस इज़ नॉट अ सिंपल कर्व बिकॉज ये सर्कल और ये सर्कल अलग हैं, बीच में चाहे लाइन इनको ज्वाइन करिए बट दीज आर नॉट सिंपल कर्व, इन दोनों के एंड्स मैच नहीं करते, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व उठाते हैं, अब देखते हैं इनमें से सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सी है। अब जो सिंपल कर्व है वो सिंपल क्लोज्ड कर्व तो ऑब्वियसली होंगे ही होंगे। सो फर्स्ट फिगर है, इट इज़ अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, एस सी सी लिखेंगे हम सिंपल क्लोज्ड कर्व के लिए। नेक्स्ट फिगर है, ये भी एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है, बंद हो रही है। थर्ड फिगर इज़ नॉट अ सिंपल क्लोज्ड कर्व बिकॉज सर्कल्स अलग अलग हैं। डी फिगर भी सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। ई फिगर इज ऑल्सो योर सिंपल क्लोज्ड कर्व। S figure is your also simple closed curve and G figure is also simple closed curve. Reason is the similar because ये आपस में इनके ends मैच करते हैं और closed भी है, simple figure है, clear. H figure is not a simple closed curve, clear. इसका भी रीज़न वही है जो सिंपल कर्व का है कि जो सर्कल्स हैं उनके एंड्स आपस में मैच नहीं करते हैं। अब है पॉलीगन। पॉलीगन मैंने आपको सुबह समझाया, मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। पॉलीगन्स क्या है? पॉलीगन्स आर दोस्त जिनके जो लाइन सेगमेंट्स हैं, लाइन सेगमेंट से जो बना हो और लाइन सेगमेंट्स आपस में क्लोज्ड फिगर बनाए, क्लियर। तो फर्स्ट फिगर है, ये पॉलीगन है, ऑब्वियसली यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स है तो ये पॉलीगन हो जाएंगे, क्लियर। उसके बाद हमारी नेक्स्ट फिगर है, दिस इज ऑल्सो पॉलीगन, तो ये भी हमारा पॉलीगन हुआ। अब नेक्स्ट फिगर है, इट इज़ नॉट पॉलीगन बिकॉज यहाँ पे लाइन सेगमेंट नहीं है। अब डी फिगर है, ये भी पॉलीगन है बिकॉज इसमें भी लाइन सेगमेंट्स हैं। अब ई एफ जी एच, इन ये चारों ही फिगर्स पॉलीगन नहीं है क्योंकि लाइन सेगमेंट्स ही नहीं है, ये क्लोज्ड कर्व्स हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट है कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन कौन से होते हैं? कन्वेक्स पॉलीगन्स वो होते हैं जिनका एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा, और ये एंगल मैंने बनाया है, इसका एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है तो दिस इज़ द कन्वेक्स पॉलीगन, क्लियर। तो हम लिख लेते हैं दिस इज कन्वेक्स पॉलीगन। अब ये है, इसके एंगल्स 180 डिग्री से कम है, इसके एंगल्स ही नहीं है, इसके एंगल्स भी 180 डिग्री से कम है, इसमें भी एंगल्स नहीं है, तो और कन्वेक्स पॉलीगन कोई भी नहीं है। अब नेक्स्ट है कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन वो है जिनके एंगल्स 180 डिग्री से कम है। सो ये फिगर, ये हमारी क्या है,
कनकेव पॉलीगन। क्यों? क्योंकि जो इसके एंगल्स हैं वो क्या है, 180 डिग्री से कम है। अब ये भी कनकेव पॉलीगन नहीं है, दिस इज ऑल्सो ए कनकेव पॉलीगन। जो स्टार है फिगर नंबर डी, दिस इज ऑल्सो कनकेव पॉलीगन, बाय बिकॉज इट इज ऑल्सो एंगल इसके 180 डिग्री से कम है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग है। हमारे पास हमें बताना है इन्होंने हमें फिगर्स दिए हैं। फर्स्ट इज कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, सेकंड इज रेगुलर हेक्सागन एंड थर्ड इज अ ट्रायंगल। हमें बताना है कि इन सबके पास कितने कितने डायगोनल्स हैं। तो सबसे पहले हम हमारी फर्स्ट फिगर उठाते हैं, एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। अब कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर क्या होगा, जिसका जो एंगल है वो 180 डिग्री से ज़्यादा होंगे। सो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। अब फिगर बनाते हैं हम सबसे पहले इसकी। सो इसके जो एंगल है ऑब्वियसली 180 डिग्री से ज़्यादा होंगे। हमने पैरेलल लाइंस बनाई है। सो ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर हो गया। अब इसको नाम दे देते हैं हम ए, बी, सी एंड डी। तो डायगोनल्स को ज्वाइन कर देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डायगोनल्स क्या होते हैं। सो ये हमारे डायगोनल्स है। तो हमारे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर के पास कितने डायगोनल्स हैं, 1 and 2। सो ए सी एंड बी डी are 2 diagonals of convex quadrilateral. Clear? So next is इसका B part, which is this is A part. Next B part है a regular hexagon. A regular hexagon. अब हेक्सागन होते हैं जिसकी कि 6 साइड होते हैं। तो हम सबसे पहले एक 6 साइड की फिगर बनाते हैं। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसको नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। जैसे जैसे हम इसके डायगोनल्स बनाते जाएंगे वैसे वैसे हम इसका नाम लिखते जाएंगे। क्लियर? सो दिस इज आवर फर्स्ट डायगोनल ए डी। तो सबसे पहले इसका एक डायगोनल हो गया ए डी। नेक्स्ट है बी ई, नेक्स्ट है एफ सी। क्लियर? नेक्स्ट है ए ई, हर साइड को ज्वाइन करना है। नेक्स्ट है बी डी। क्लियर? अब ये तो हो गए 5 डायगोनल। अब बाकी के डायगोनल्स कौन से होंगे हमारे पास, बी एफ। नेक्स्ट इज ए एंड सी। नेक्स्ट इज F and D. Next is C and E. तो टोटल कितने डायगोनल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो देयर आर 9 डायगोनल्स of a regular hexagon. Clear? So this is AD, BE, FC, AE, BD, AC, BF, ED and EC. Clear? थर्ड पार्ट है इसका अ ट्राइंगल। अब हमारा जो ट्राइंगल है, वो इस फॉर्म में होता है। तो इसका कोई डायगोनल नहीं है बिकॉज इसकी 3 साइड्स हैं। हम इसको कहीं पे भी मैच नहीं कर सकते हैं। ठीक है? हमें डायगोनल्स वो होते हैं जहां हम एक साइड कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से मिलाते हैं। तो यहाँ पे एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से नहीं मिला सकते हैं। सो ट्राइंगल हैज नो डायगोनल। क्लियर? So this is the question number 2 of your exercise 3.1. तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। हमने एंगल सम प्रॉपर्टी की थी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर। अब वही एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे आई हम इसी एक क्वेश्चन में वो प्रूफ भी कर लेंगे और आपको क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है? सो क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर है, उसके एंगल्स का जो सम है वो किसके इक्वल है हमें बताना है। और विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटर इज नॉट कन्वेक्स। और उसने कहा है कि क्या वो प्रॉपर्टी होल्ड होगी अगर वो नॉन कन्वेक्स हो।
तो ये क्वेश्चन हम बाद में करते हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, कि हमारे पास एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर है और उसके जो एंगल्स का मेजर है वो किसके इक्वल है, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द, हमें उसका सम बताना है कि वो किसके इक्वल है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट करते हैं, लेट ABCD इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटर बनाते हैं। ABCD, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर है तो इसकी फिगर थोड़ी ऐसी सी बनेगी कि जो इसका एंगल है वो 180 डिग्री से बड़ा हो। क्लियर? तो ये होगी हमारे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। ABCD नाम दे देते हैं, ABC एंड D। क्लियर? अब ये हो गया। नेक्स्ट इज देन वी ड्रॉ ए डायगोनल। अब हम इस पे एक डायगोनल बना लेते हैं AC विच डिवाइड्स द क्वाड्रिलेटर। अब इसको किस में डिवाइड कर रहा है, ये एक ट्रायंगल में और ये दूसरी ट्रायंगल में। एक ट्रायंगल होगी ADC, दूसरी ट्रायंगल होगी ABC। सो विच डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स, दैट इज कौन कौन सी ट्रायंगल हो जाएगी, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। क्लियर? अब हम इनको ना एक नेम दे देते हैं। मान लीजिए दिस इज एंगल नंबर 1, ठीक है, दिस इज एंगल नंबर 2, तो इसके 2 और ये जो इसको साथ लगता है वो हो जाएगा एंगल नंबर, इसी एक ही सेम ही क्वाड्रिलेटर को सेम ही ट्रायंगल है, इसको नाम देते हैं 1, 2 एंड 3। क्लियर? अब इसको दे देते हैं 4, इसको दे देते हैं हम 5 और इसको दे देते हैं 6। अब हमारे लिए और इजी हो जाएगा। ठीक है, हमने एंगल सम प्रॉपर्टी की थी जिसमें हमने कहा था एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ये सारे के सारे हम ऐड कर देते हैं। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। अब जो एंगल A है, A किसके इक्वल है, एंगल 2 प्लस एंगल 5 के, तो हम A की जगह पुट कर देते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 5 एक ही ब्रैकेट में। क्लियर? अब एंगल B किसके इक्वल है, एंगल 4 के, प्लस अब एंगल C किसके इक्वल है, एंगल 3 प्लस एंगल 6, और एंगल D किसके इक्वल है, एंगल 1 के इक्वल। क्लियर? अब जो सेम ट्रायंगल में एंगल्स हैं उनको एक साइड कर देते हैं, जैसे कि ये ट्रायंगल ATC, इसमें है एंगल 1, 2 एंड 3, इनको हम एक ब्रैकेट में कर देते हैं, दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, प्लस जो ट्रायंगल ABC में है वो उन्हें हम दूसरी ब्रैकेट में कर देते हैं, दैट इज एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। क्लियर? अब ये हमारे पास एक ब्रैकेट होगी, ये दूसरी ब्रैकेट होगी। ये ट्रायंगल है ट्रायंगल ADC की, और ये है हमारे पास ट्रायंगल ABC की। क्लियर? अब एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम देखें, हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल की क्या है, दैट all sides of triangle is equal to 180 डिग्री, 180 डिग्री के इक्वल है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगी, 180 डिग्री के इक्वल, प्लस एंगल 4 प्लस एंगल प्लस 5 प्लस 6 ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल। तो जब इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो ये किसके इक्वल आ गया, 360 डिग्री के इक्वल। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 360 डिग्री के इक्वल। तो हम लिखते हैं हेंस द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द ट्रायंगल्स ऑफ convex quadrilateral is 360 डिग्री। क्लियर? अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कि हमने कन्वेक्स जो हमारे पास क्वाड्रिलेटर है हमने उसका
सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल निकाल लिया जो कि 360 डिग्री आ गया। अब उसने कहा है कि ये तो थी कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, अगर कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर नहीं है, नॉन कन्वेक्स है, तो क्या ये प्रॉपर्टी उस पर वैलिड होगी? अगर होगी तो हमें निकालना है कि उसका एंगल क्या होगा। ठीक है, अब उसके लिए उसने अपने हिंट दिए क्वेश्चन में, मेक अ नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर एंड ट्राई, उसके बाद हमें ट्राई करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन, इसका जो सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट के लिए हम सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि yes if quadrilateral is not convex, अगर क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स नहीं है, then this property will also be applied। क्लियर, तो जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाइड होगी। अब होगी कैसे, हमें ये करना है कि कैसे अप्लाई होगी। इसके लिए भी लेट कर लेते हैं, लेट ABCD is a non-convex quadrilateral। अब एक हम नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर बनाते हैं, तो वो कुछ ऐसी शेप में होगा। मान लीजिए ये है उसकी शेप, ठीक है, क्लियर। ये साइड थोड़ी बड़ी हो गई, छोटी चलेगी आपके लिए, क्लियर। तो ये हमारे पास एक नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं ABCD। सो दिस इज योर A, देन B, देन C एंड दिस इज योर D। क्लियर, ये हो गया इसका नाम। अब हम क्या करते हैं, ज्वाइन BD को हम ज्वाइन कर देते हैं। सो दिस इज BD, हमने कर दिया इसको ज्वाइन हमने BD को किया। इसका मतलब कि जो ट्राइंगल, जो हमारी क्वाड्रिलेटर है, दो हिस्सों में बंट गई, विच इज इनटू टू ट्राइंगल्स। क्लियर, सो लिख लेते हैं विच ऑल्सो डिवाइड्स द क्वाड्रिलेटरल इन टू ट्राइंगल्स। उसको उसने टू ट्राइंगल्स में बांट दिया, विच इज ट्राइंगल। ट्राइंगल का साइन डालते हैं जब भी हम ट्राइंगल लिखते हैं, विच इज ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABDC। क्लियर, अब इनको भी हम नाम दे देते हैं, जैसे दिस इज योर ट्राइंगल 1, क्लियर, दिस इज योर ट्राइंगल 2, एंगल 1, एंगल 2 एंड दिस इज योर एंगल 3। तो ये हो जाएगा आपका एंगल नंबर 4, इसको दे देते हैं एंगल 5 और इसको दे देते हैं एंगल नंबर 6। क्लियर, अब अगर हम एंगल्स हम प्रॉपर्टी यूज़ करें, सबसे पहले हम ट्राइंगल उठाते हैं ABD। इन ट्राइंगल ABD अगर हम एंगल्स हम प्रॉपर्टी ट्राइंगल की यूज़ करें तो उसमें क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा 180 डिग्री के इक्वल। अब सेम उठाते हैं ट्राइंगल BDC। अब इसमें क्या हो जाएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। एंगल्स हम प्रॉपर्टी से ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब मान लीजिए ये है मेरी इक्वेशन 1 और ये है मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों को ऐड करवा देते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री के। अब जो एंगल्स सेम है उनको हम एक ब्रैकेट में कर देते हैं। जैसे एंगल 1 है वो अलग हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 5 हो जाएगा, सो एंगल 2 प्लस एंगल 5 और एंगल 3 प्लस एंगल 4 हो जाएगा, क्योंकि ये सेम ही उसमें पूरा एंगल B है। और एंगल 6 तो अलग रहेगा और 180 हमारे हो जाएंगे 360। अब एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल A के, और एंगल 2 प्लस 5 किसके इक्वल है, एंगल नंबर D के।
अब एंगल 3+4 किसके इक्वल है, एंगल बी के, और एंगल 6 किसके इक्वल है, एंगल सी के। तो ये किसके इक्वल आ गया, 360 डिग्री के इक्वल। मतलब एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये सारा का सारा आ गया हमारा 360 डिग्री के इक्वल। तो हेंस प्रूफ। यही चीज हमने पीछे प्रूफ की थी। क्लियर? सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर एक्सरसाइज 3.1।